अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं मोहम्मद वक्कास, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेड एक्यूमुलेटर सेल, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड बैटरी, ये सारे इसी के नाम हैं। देखो, ये बैटरी ना आप कॉमनली यूज़ भी करते हो, मतलब घरों में यूज़ होती है यूपीएस के साथ। इसके अलावा कार बैटरी भी हम इसको कहते हैं, बाइक यानी व्हीकल बैटरी है ये। इसमें ना हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? देखो, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी में जो इलेक्ट्रिक फंक्शंस हैं डीसी वोल्टेज से जो सारे हो रहे होते हैं, उनको भी ये सारा जो है वो बैटरी चला रही होती है। तो ये वाली जो बैटरी है लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, ये 12 वोल्ट की होती है बेसिकली। इसके ना 6 सेल्स होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इसके ऊपर ना 6 लिड्स होते हैं, 6 ढकने होते हैं। तो ये 6 सेल ना सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। हर सेल के वोल्टेज डीसी में 2 होते हैं। तो ओवरऑल डायरेक्ट वोल्टेज जो बनेंगे, डायरेक्ट जो करंट बनेगा डीसी में, वो होगा 12 वोल्ट। सीरीज में इसको हमने जोड़ा होगा। तो देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है इस बैटरी की, ये डिस्चार्ज कैसे होती है, यानी इसकी वर्किंग कैसे है, और फिर हम इसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो देखें, एक चीज़ मैं आपको पहले बताता चलूँ, ये रिचार्जेबल बैटरी है, यानी ये सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी सेल्स पर मुश्तमिल होती है। सेकेंडरी सेल्स और प्राइमरी सेल्स में क्या फ़र्क होता है? सेकेंडरी सेल्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं, प्राइमरी सेल्स को हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं जब ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं। नेक्स्ट हम साथ साथ टॉपिक में इनको देखते हैं कि कैसे इसकी कंपोजिशन है, कैसे ये डिस्चार्ज होती है, यानी वर्किंग कैसे करती है, और देन हम इसको कैसे चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इसमें जो एनोड है वो किस चीज़ का बना होगा। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है लेड का, और ये लेड स्पॉन्जी होती है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम कैथोड की बात करें, यहाँ पे कैथोड जो होती है यहाँ पे वो होती है लेड ऑक्साइड। कैथोड लेड ऑक्साइड का बना होता है, और ये ना पाउडर फॉर्म तकरीबन होती है, पाउडर फॉर्म में इसको लिया जाता है। और इन दोनों को ना, एनोड कैथोड को फिजिकली सेपरेट रखने के लिए इसमें इनके दरमियान ना हम कोई, आप ऐसे समझ लें, प्लास्टिक शीट लगा देते हैं इंसुलेटर के तौर पे, ठीक है। तो वो कोई भी शीट इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। जो इलेक्ट्रोलाइट है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो क्या यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट ना 30% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और जब ये बैटरी फुली चार्ज होती है ना, तो इस H2SO4 की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये जब बैटरी फुली चार्ज होती तब की बात हो रही। और मोलैरिटी जो है अप्रोक्सीमेटली इस सॉल्यूशन की वो 3.2 मोलर होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये बैटरी 6 सेल्स पर मुश्तमिल होती है, छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है। होते इसमें 6 सेल्स हैं। एक जो सेल होता है ना, एक सेल वो 2 वोल्ट का होता है। तो 6 सेल्स अगर हम सीरीज में जोड़ दें, सीरीज में अगर वो कनेक्टेड हों, तो हमें 12 वोल्ट वो डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी जो आपने लेड स्टोरेज बैटरी, लेड एसिड बैटरी या लेड एक्यूमुलेटर बैटरी के हवाले से याद रखनी है। तो अब हम इस टॉपिक के सबसे अहम पॉइंट की तरफ आते हैं, यानी जब ये डिस्चार्ज होती बैटरी कैसे वर्क करती है स्पॉन्टेनियसली। तो देखें, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, ये गिल्वेनिक सेल है। गिल्वेनिक सेल्स या वोल्टिक सेल हम उन सेल्स को कहते हैं जिसमें केमिकल वर्क होता है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इसका मतलब इसमें केमिकल वर्क के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी डीसी वोल्टेज की सूरत में ये हमें प्रोवाइड करता है। तो हम इसकी देखेंगे डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का यहाँ पे मतलब है इसकी वर्किंग, सही है। तो ये वर्क कैसे करती है, हम इसको वर्किंग कह सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, याद रखना, एनोड पे ना ऑक्सीडेशन होती है। एनोड जो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गिल्वेनिक सेल हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन यहाँ पे याद रखनी है। गिल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का एडिशन भी ऑक्सीडेशन होती है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बेस्ड बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखें, लेड जो है ना, लेड, मैं पहले इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेड ऑक्सीडाइज होगी पहले लेड +2 आयंस में, आफ्टर रिमूविंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फेट आयंस आएंगे, ये कहाँ से आएंगे? ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ से। तो इससे बनेगा PbSO4, ठीक हो गया।
तो प्रोडक्ट में यहाँ पे लेड जो है सल्फेट आयंस के साथ मिलके लेड सल्फेट बना रही होती है और साथ में एडिशनली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अब हम कैथोड पे आते हैं, एट कैथोड। कैथोड पे ना रिडक्शन होगी। अब रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट बेसिकली कौन करेंगे? हाइड्रोजन आयन। देखें जो एसिड का यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का काम है ना, वो है खुद रिड्यूस होना और ऑक्सीडाइज करवाना, ठीक है। तो हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन लेगा जो ये यहाँ से निकल रहे हैं, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ये H2SO4 का बेसिकली यहाँ पे काम Pb यानी लेड को ऑक्सीडाइज करवाना था, ऑक्सीडेशन इसकी करवाना था। तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेंगे जो सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहे होंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? PbO2, चूंकि कैथोड हमारा लेड ऑक्साइड का है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख लें, सल्फेट आयंस भी होंगे और यहाँ बैलेंसिंग के लिए आप 4H पॉजिटिव आयन लिखें। मैं इसको ओवरऑल मैकेनिज्म भी इसका थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूंगा। तो मेरे पास इसका जो ओवरऑल रिजल्टेंट होगा वो बनेगा लेड सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे बने इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ। देखें हमारे पास बेसिकली लेड ऑक्साइड है PbO2, 4H पॉजिटिव हैं, ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन इनटेक करते हैं, देखें 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हैं जो यहाँ से आए, 2 इलेक्ट्रॉन लेड से भी तो निकलेंगे ना, यहाँ से लेड भी तो लेड सल्फेट बन रही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए, इससे ना 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ये ऑक्सीजन मिलके 2H2O बनाएंगे, वाटर के 2 मॉलिक्यूल, वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। पीछे जो लेड पॉजिटिव बचेगी यहाँ से पॉजिटिव 2 और ये सल्फेट आयन मिलके बना देंगे लेड सल्फेट। आई होप कि ये जनरल चीज़ें आपको थोड़ी समझ आई होंगी। अब इस रिएक्शन का ना ओवरऑल हमने अब लिखना है। ये स्टूडेंट आपने देखना है कैसे लिखते हैं। बाद स्टूडेंट्स इस चीज़ को रट्टा मारते हैं, लेकिन हम रट्टा नहीं मारेंगे, सिंपल है लिखने का तरीका। आप सबसे पहले एनोड वाला लिखो Pb प्लस SO4 - 2, है ना। आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा? Pb SO4 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपने ऐसे लिख लेना। इसके बाद जो कैथोड पे हुआ वो लिखें PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस सल्फेट आयंस प्लस 4H पॉजिटिव आयंस, है ना। अब यहाँ एरो लगाएं। अब लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे देखें PbSO4 है और प्लस में 2H2O। अब जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें हैं, जो भी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है लेफ्ट साइड पे हैं, देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये कट जाएंगे। और इसके अलावा कोई चीज़ कट नहीं रही। देखो सल्फेट आयन यहाँ दोनों सेम साइड पे, तो इनको ऐड करेंगे। बाकी चीज़ें देखते हैं हम। Pb प्लस PbO2 प्लस ये 2 सल्फेट आयन हो गए, 2SO4 - 2 प्लस में ये 4H पॉजिटिव आयंस। आफ्टर रिएक्शन ये लेड सल्फेट और ये लेड सल्फेट, तो यहाँ पे 2PbSO4 बनेगा और प्लस में 2H2O। तो ये स्टूडेंट इसकी ओवरऑल वर्किंग है, दिस इज द वर्किंग। और इसी वर्किंग यानी डिस्चार्जिंग में हमें वोल्टेज मिले हैं। अब जब ये डिस्चार्ज हो चुकी होगी फुली डिस्चार्ज, तो ये जो हमारे पास डेंसिटी थी सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइट की, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वाटर बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अब ये ना बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, और बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद आप ज़रा चेक करो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना ये वाला, ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि ये वाटर में ओवरऑल कन्वर्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और जो हमारे पास लेड है और लेड ऑक्साइड है, ये दोनों लेड सल्फेट में चेंज हो रही हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी डेंसिटी अब कम हो जाएगी जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो जब बैटरी फुली डिस्चार्ज हो चुकी होगी तो डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कम होके 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगी। तो बैटरी मजीद वर्क करना बंद कर देगी, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो अब हम इसको ना दोबारा से रिचार्ज करेंगे। रिचार्जिंग एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी हम इसको दोबारा से डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे ताकि दोबारा से चार्ज स्टोर हो, ज़रूरत के वक्त जो है ना हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो रिचार्जिंग जो है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब आपने करना क्या? एट एनोड, पहले एनोड पे क्या हुई थी? ऑक्सीडेशन। अब आप क्या लिखोगे? रिडक्शन, क्योंकि अब हम ना रिवर्स प्रोसेस करवा रहे हैं। देखें इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो राइट साइड पे चीज़ें उसको लेफ्ट पे ले आएँ, लेफ्ट वाली को राइट पे ले जाएं। तो PbSO4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिएक्शन Pb प्लस SO4 - 2 बनेगा, है ना।
यही एनोड पे अब होगी, यानी रिडक्शन होगी। अब एट कैथोड ऑक्सीडेशन होगी, है ना, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन, अब ये यहाँ पे भी रिवर्स प्रोसेस सारा लिख दें। देखें जो राइट साइड वाली चीज़ें हैं PbSO4 प्लस में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, आफ्टर रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 माइनस 2 आयन्स। इसका अगर आपने ओवरऑल लिखना है, अगेन जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखना सिखाया था, सेम इसी मैनर से आप लिख सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस वाले को अब लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ और इस सारे को राइट साइड पे। तो यहाँ ना 2PbSO4 यही ओवरऑल बनेगा ना, 2H2O आफ्टर रिएक्शन बनेगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 माइनस 2 आयन्स प्लस 4H पॉजिटिव आयन्स, यानी ये सारा मैंने राइट साइड पे। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का यानी रीचार्जिंग का ओवरऑल मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि था लेड एक्यूमुलेटर बैटरी या लेड एसिड बैटरी, या हम इसको लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। देखें ये वाला जो लास्ट में मैंने रीचार्जिंग आपको बताई है ना, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो आई होप कि ये क्रिटिकल सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। अल्लाह हाफिज़।